इस बार तृणमूल कांग्रेस का हारना निश्चित है मित्रों, निश्चित। विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, विधवा पेंशन के लिए भी टोल टैक्स मांगते हैं। तो उखाड़ कर फेंक दो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को। 2019 লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির নির্বাচনী জনসভা মাত করলেন অমিত শাহ। এদিন এই জনসভা থেকে তিনি একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। मैं यहाँ पर आप सबके सामने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए। हमारे उम्मीदवार श्री जॉन बालाजी के विजय की कामना करने के लिए आया। और मित्रों, ये 2019 का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि आने वाले 5 साल में देश किस दिशा में जाने वाला है। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनाव, देश के गरीबों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। परंतु देश के लिए तो चुनाव महत्वपूर्ण है ही, बंगाल के लिए तो एक चुनाव अपने अस्तित्व का चुनाव है, अपने अस्तित्व का चुनाव। ये चुनाव तय करने वाले हैं कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि यहां ममता दीदी ने जिस प्रकार से तृणमूल की सरकार चलाई है, उसने बंगाल की परंपराओं को, बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। बंगाल के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम ये तृणमूल सरकार ने किया है। मित्रों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटा है। एक और देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरी ओर ये राहुल बाबा, ममता दीदी, अखिलेश यादव, मायावती, ये ठगबंधन। मुझे बताओ अलीपुरद्वार वालों, अलीपुरद्वार मोदी जी के साथ है या ममता के साथ है? इस बार तृणमूल कांग्रेस का हारना निश्चित है मित्रों, निश्चित। बंगाल के अंदर एक तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, बंगाल की अस्मिता को समाप्त करने का काम किया है, बंगाल की संस्कृति को भी समाप्त करने का काम एक तृणमूल कांग्रेस ने किया है। मित्रों, तृणमूल कांग्रेस को जमीन के अंदर से मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का एक मौका आया है। और मुझे भरोसा है बंगाल की जनता पर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार जिस प्रकार से बढ़े हैं, यहां पर बंगाल की जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है। बंगाल में इस बार 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पे बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है। जिस बंगाल के अंदर एक जमाने में चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन सुनाई पड़ते थे, जिस बंगाल के अंदर एक जमाने में रविंद्र संगीत की गूंज, रविंद्र संगीत का मधुर ध्वनि सुनाई पड़ता था, वो बंगाल को बम धमाकों की आवाज से भरने का काम ये ममता दीदी ने। ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस 3 प्रकार के टी से ग्रस्त है। 3 टी है।
तृणमूल टोलबाजी टैक्स। कुछ भी करना है टोल देना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन देना है तो टोल टैक्स देनी है। शिक्षक की जॉब लेनी है, तृणमूल के गुंडों को टोल टैक्स देनी है। जन्म का प्रमाण पत्र लेना है, तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना है तो भी तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मनरेगा जो मोदी जी भेजते हैं उसका काम लेना है तो भी उसके सरपंच को टोल टैक्स देना है। प्रधानमंत्री आवास जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शौचालय जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, विधवा पेंशन के लिए भी टोल टैक्स मांगते हैं। टोल मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, कृषि ऋण चाहिए, धान के लिए खरीदी चाहिए, ये सब के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये टोल टैक्स से बंगाल की जनता त्राहिमाम है। सिंडिकेट का संतरास है या नहीं है? अरे आपकी छोड़ो, एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद को अपना घर बनाना था, उसको भी सिंडिकेट वालों ने नहीं छोड़ा। आपका तो कहां सवाल है? उखाड़ कर फेंक दो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को और यहां पर कमल का निशान खिलाइए। कमल संस्कृति और लक्ष्मी का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। मित्रों, मां, माटी और मानुष, ये नारा दिया था ना दीदी ने? जरा जोर से बोलो, दिया था ना? कम्युनिस्टों से बचने के लिए दीदी को लाए थे। आज सबको लगता है कम्युनिस्ट तो अच्छे थे। दीदी ने इस तरह से चला है। मां, मानुष और माटी का क्या हुआ? मां में से ममता चली गई। मैं फिर से बोलता हूं, सुनिएगा, मां में से ममता चली गई, माटी घुसपैठियों को दे दी और मानुष को हिंसा और संतरास से त्रस्त कर मौत के घाट उतारने का काम एक तृणमूल कांग्रेस की किया। इमामों को बासिक भत्ता दो, भाई जितना देना है उतना दो, मगर साथ में पुजारियों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जरा जोर से वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वहां उनको साफ सुन जाता है। सिर्फ इमामों को मासिक भत्ता देगी। उर्दू स्कूलों के अंदर उर्दू भाषा को थोपने का काम कर। बंगाली संस्कृति की बात करने वाली ममता दीदी, जहां एक भी उर्दू बच्चा नहीं है वहां उर्दू शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इस्लामपुर के अंदर इसका विरोध हुआ। हमारे दो युवा कार्यकर्ता राजेश सरकार और तापस बर्मन, उन्होंने विरोध किया। हमें बंगाली में पढ़ना है, हमारे बच्चों को बंगाली पढ़ाइए, क्यों उर्दू शिक्षक भेजती हो? तो दोनों को दिन दहाड़े गोली मारने का काम ये ममता बनर्जी की सरकार ने। मित्रों, क्या दोस्त था राजेश सरकार और तापस बर्मन का? इतना ही दोस्त था कि वो बंगाली भाषा में अपने गांव को बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मित्रों, इस तरह का शासन रहने देना चाहिए क्या? अभी पंचायत के चुनाव हुए, उत्तर बंग से ज्यादा इसको कौन जान सकता है? पंचायत चुनाव के अंदर बंगाल की जनता ममता दीदी के खिलाफ थी। ममता दी गुस्सा हो गई। क्यों भाई? जनता को वोट देने का अधिकार नहीं है? आप लोगों को वोट देने का अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? भाजपा को वोट देना गुनाह है? पूरे बंगाल के अंदर 37% लोगों को वोट ही नहीं देने दिया और भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो। आप अगर सोचती हो
भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराकर भाजपा को रोक पाओगी, तो मैं आपको बताने आया हूं, जितने गुंडे उतार दो, इस बार तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। मेरे हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी। अरे हमारे मुंह बंद कर कर कैसे करोगी ममता जी? कितनों के मुंह बंद करोगी? एक अमित शाह का तो मुंह बंद कर सकती हो, ये हजारों मेरी माताएं बहनें दीदी बैठी है, उनका कहां से मुंह बंद करोगी आप? उनका कहां? इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज लोकतंत्र के प्रहरी के नाते स्वस्थ चुनाव हो, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर हम चुनाव को अच्छा करें। मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करना चाहता हूं। पैरामिलिट्री फोर्स इसका जाल बिछाया है और जिस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, मेरा चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि बंगाल की जनता मुक्त रूप से अपना अधिकार, मताधिकार का उपयोग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए।